दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए, दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए, ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी। लेकिन वोट डालने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। दिल्ली में जब विधायकों की सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो ये सैलरी समय समय पर बढ़ती है और अच्छी खासी बढ़ती है। लेकिन बात आती है जब गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाने की, डीटीसी बस मार्शलों की, आंगनबाड़ियों की, सफाई कर्मचारियों की, डीटीसी में ड्राइवर कंडक्टरों की, वृद्धा पेंशन की, तो उस समय एलजी और मोदी रोक देते हैं। दिल्ली में शराब नीति बनाई जाती है, उसे करोड़ों कमाए जाते हैं, उस समय ना एलजी रोकते हैं ना मोदी रोकते हैं। लेकिन जब जन लोकपाल की बात आती है तो क्या एलजी और मोदी उसी समय रोकते हैं? सोचने वाली बात है, गौर कीजिएगा। बहुत सारी बातें आपके लिए होमवर्क करके लेके आए हैं। दिल्ली में डीटीसी में फ्री यात्रा, निर्णय लेना, फाइल पास करना और लागू भी हो जाना, उस समय ना एलजी रोकते हैं ना मोदी रोकते हैं। तो क्या टूटी सड़कें बनवाना, दिल्ली में नया काम करना, क्या उसी समय मोदी और एलजी रोकते हैं? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए और इसके नाम पर जो भी करप्शन हुआ, उस समय ना एलजी रोकते हैं, ना बीजेपी रोकती है, ना मोदी रोकते हैं। लेकिन जब दिल्ली के नालों की बात आती है, जब सड़कों की बात आती है, तो क्या उसी समय एलजी और मोदी रोकते हैं? दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी का फैसला लिया गया, उस समय एलजी नहीं रोकता है और ना ही कोई फाइल रुकती है। लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण इतनी तेज़ी से फैल रहा है, उस समय मोदी रोक लेता है और एलजी रोक लेता है। नल में साफ पानी देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, लेकिन जब साफ पानी नलों में नहीं पहुंचता है तो उसी समय क्या एलजी और मोदी रोकते हैं? समझने वाली बात है। दिल्ली में मौलानाओं को 18,000 रुपये प्रति माह देने की फाइल रुकी नहीं, तब ना एलजी ने रोका ना मोदी ने रोका। लेकिन टैंकर माफिया पानी सप्लाई करने से क्या एलजी ने कहा था? क्या मोदी जी ने कहा कि आप टैंकर माफिया करो या पानी की सप्लाई के लिए करप्शन करो? दिल्ली में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाती है, उस समय ना एलजी ने रोका ना बीजेपी ने रोका। तो फिर 500 नए स्कूल बनवाने थे, 20 यूनिवर्सिटियां बनवानी थी और अस्पताल बनवाने थे, क्या उसी समय एलजी ने रोका? क्या उसी समय मोदी जी ने रोका? बाकी कामों में जो अपने मतलब के काम है वो आराम से हो रहे हैं, लेकिन जब जनता के लिए बात आती है तो वहाँ पर मोदी रोक लेता है, वहाँ पर एलजी रोक लेता है। क्योंकि स्कूलों से तो कमाई होती नहीं है, अस्पतालों से भी कमाई नहीं होती है और ना ही यूनिवर्सिटी से कमाई होती है, तो वहाँ पर एलजी रोक लेता है। लेकिन जहाँ पर अपनी कमाई की बात आती है वहाँ पर एलजी नहीं रोकता है। ये भी समझने वाली बात है। दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से करोड़ों रुपए का शीश महल बनवाया गया, तब ना एलजी ने रोका ना मोदी ने रोका और ना ही किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ी। तो क्या दिल्ली में पॉल्यूशन कम करना, घर घर साफ पानी पहुंचाना, यमुना मैया की सफाई करवाना, कूड़े के पहाड़ साफ करवाना, क्या इन्हीं कामों के लिए एलजी और मोदी रोकते हैं? साथियों, समझने वाली बात है, जिन कामों में खुद का फ़ायदा हो रहा हो वो काम आराम से पास हो जाते हैं। जब केजरीवाल की सरकार थी उससे पहले दिल्ली में शायद ही कुछ ही लोगों ने एलजी का नाम सुना होगा, लेकिन जब से केजरीवाल जी दिल्ली में आए तब से एलजी का नाम इतना वायरल हो गया। क्या इससे पहले कोई काम नहीं होते थे? क्या सिर्फ केजरीवाल ही काम करने वाला है? और अगर काम करने वाला है, कराने वाला है, तो फिर ये सारे काम जो अटक रहे हैं वो क्यों अटक रहे हैं? जब खुद को इंजीनियर बताते हैं, पढ़े लिखे बताते हैं, तो फिर पढ़े लिखे लोग काम क्यों नहीं कर पाते हैं? जब शिक्षा की बात आती है, टीचर्स को विदेश भेजने की बात आती है, तो एलजी अड़ा देता है, टांग अड़ा देता है। साथियों, जहाँ पर खुद का फ़ायदा हो रहा हो वहाँ पर आराम से फाइल पास हो जाती है, क्योंकि बनाई ही इस तरह से जाती है कि वो पास हो जाए। लेकिन जब फाइल से जनता का फ़ायदा हो, उस फाइल में कुछ इस तरह की अड़चनें डाल दी जाए ताकि वो पास ही ना हो, और सारा दोष एलजी पे, सारा दोष केंद्र सरकार पे थोप दिया जाता है।
अच्छा, जब सारे काम एलजी ही करेगा, जब सारे काम केंद्र सरकार ही करेगी, तो फिर केजरीवाल को वोट मांगने का क्या अधिकार है? जिन स्कूलों की बात की जाती है, जिस शिक्षा मॉडल की बार बार चर्चाएं होती है, उस शिक्षा मॉडल की जो नींव है, जो मजबूत किया है जिसने गेस्ट टीचर है, उनकी स्थिति इतनी ख़राब कर रखी है। तो क्या एलजी ने कहा था 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ाई, कोई एलजी मना तो नहीं करेगा सैलरी बढ़वाने से? जब विधायकों की सैलरी बढ़ सकती है और भी दुगनी हो सकती है, तो फिर टीचर्स की सैलरी बढ़ाने के लिए एलजी क्यों फाइल रोकेगा? साथियों, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, घुमाने वाली बात है। दिल्ली की जनता समझदार है, क्या स्टेप लेना है ये आपको तय करना है। किसकी सरकार बननी चाहिए ये आपको तय करना है। बाकी इस वीडियो को प्रत्येक दिल्ली वासी तक पहुँचे वोट डालने से पहले। धन्यवाद।